कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नैन्सी होता है। वो पेशे से एक डॉक्टर है और उसे सर्फिंग करने का बहुत शौक है। आज वो ऐसे बीच पे जा रही है जहाँ उसकी माँ पहली बार गई थी। तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो नहीं आ पाएगी। नैन्सी तय करती है कि वो अकेले ही सर्फिंग करने के लिए जाएगी और बीच की ओर निकल जाती है। नैन्सी का नया दोस्त उसे बीच पर छोड़ के चला जाता है। बीच को देख के नैन्सी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो बेहद खूबसूरत होता है। नैन्सी सर्फिंग के लिए अपने कपड़े बदलने लगती है। उसका आकर्षक फिगर किसी का भी ध्यान खींच सकता है। लेकिन दोस्तों, हम अपने इमोशंस पे काबू रखते हुए कहानी पे वापस आते हैं। नैन्सी सर्फिंग बोर्ड लेकर पानी में उतरती है और सर्फिंग करने लगती है। वो समुद्र की लहरों का आनंद लेने लगती है। उसे दो लोग सर्फिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वे नैन्सी को अपने पास बुलाते हैं लेकिन नैन्सी मना कर देती है और अपने बोट पर बैठी रहती है। एक बड़ी लहर आती है और वे सभी लोग सर्फिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों लोग समुद्र से बाहर निकल जाते हैं। अब नैन्सी अकेली रह जाती है। मछलियां डुबकी लगाते हुए तैरने लगती हैं। नैन्सी उन्हें देखकर खुश हो जाती है और उनके साथ तैरने लगती है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक मरी हुई व्हेल मछली तैरती हुई दिखाई देती है जिसे समुद्री पक्षी नोच नोच कर खा रहे होते हैं। ये देखकर नैन्सी डर जाती है और वहां से लौटने लगती है। तभी एक तेज लहर आती है और वो फिर से सर्फिंग करने लगती है। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाती है। पानी की लहर तेज होने के कारण नैन्सी जमीन से टकराती है। उसका सर्फिंग बोर्ड भी उससे अलग हो जाता है। वो किसी तरह खुद को संभालती है और पानी के ऊपर आती है। जैसे ही वो सर्फिंग बोर्ड की तरफ तैरते हुए जाती है, अचानक एक विशाल शार्क मछली उसका पैर पकड़ के लेती है। नैन्सी तड़पने लगती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। उसके खून से पानी लाल हो जाता है। वो किसी तरह शार्क के मुंह से अपने पैर को छुड़ाकर ऊपर आती है और मरी हुई व्हेल मछली की ओर तेजी से तैरती हुए जाने लगती है। शार्क उसका पीछा करती है। नैन्सी व्हेल मछली के ऊपर चढ़ जाती है। शार्क तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। नैन्सी समझ जाती है कि शार्क टक्कर मारने वाली है, इसलिए वो पानी में छलांग लगा देती है। शार्क जोर से व्हेल से टकरा जाती है। नैन्सी तेजी से तैरकर एक पास के पत्थर पर चढ़ जाती है जहां एक घायल कबूतर भी होता है। वो अपनी कान की ईयरिंग और गले की चेन से घाव को सिलती है ताकि खून बहना कम हो सके। फिर वो अपने सर्फिंग प्रेस को उतारकर पैर पर बांधती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। और दर्द असहनीय होता है। कोई भी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि उस बीच पर बहुत कम लोग आते हैं। रात हो जाती है। तभी एक शराबी आदमी बीच पर आता है। नैन्सी उससे मदद मांगती है। वो हाथ हिलाता है। नैन्सी को लगता है कि वो उसकी मदद करेगा और वो अपने सामान की ओर इशारा करती है। लेकिन वो शराबी आदमी नैन्सी का सामान उठाकर जाने लगता है। तभी उसे सर्फिंग बोट दिखाई देती है और वो उसे लेने पानी में उतर जाता है। नैन्सी उसे मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। जैसे ही वो सर्फिंग बोर्ड लेकर लौटने लगता है, शार्क उसे पकड़कर दो टुकड़े कर देती है। नैन्सी ये देखकर डर के मारे रोने लगती है। सुबह होती है। वे दो आदमी फिर से सर्फिंग के लिए आते हैं और पानी में उतर जाते हैं। नैन्सी उन्हें मना करती है लेकिन वे नहीं समझ पाते हैं और उसकी ओर आने लगते हैं। शार्क उन पर हमला कर देती है। उनमें से एक आदमी नैन्सी की ओर तेजी से तैरता हुआ आता है। उसके सिर पर कैमरा लगा होता है। शार्क उस पर भी हमला कर देती है। नैन्सी ये देखकर और डर जाती है। वो आदमी एक बार फिर पानी से निकलने की कोशिश करता है। नैन्सी उसे खींचने की कोशिश करती है लेकिन शार्क फिर से हमला कर देती है। पूरा पानी खून से लाल हो जाता है। नैन्सी फिर से रोने लगती है। नैन्सी को हेलमेट दिखाई देता है। वो उसे पकड़ लेती है। तभी शार्क उस पर हमला करती है। शार्क के हमले से बचकर नैन्सी फिर से पत्थर पर चढ़ जाती है। नैन्सी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो देखती है और खुद की रिकॉर्डिंग करने लगती है। वो वहां हुई हर घटना को कैमरे में बताते हुए मदद की गुहार लगाती है और फिर कैमरे को पानी में फेंक देती है। उसे एहसास होता है कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है और पत्थर डूब रहा है। तभी उसे दूर एक मरीन बुआ दिखाई देता है। नैन्सी वहां जाने का फैसला करती है लेकिन शार्क उसके चारों ओर मंडराने लगती है। नैन्सी तेजी से मरीन बुआ की ओर तैरते हुए जाती है। शार्क उसका पीछा करती है। मरीन बुआ लोहे की जंजीरों से बंधा होता है। पुराना होने के कारण उसे जंग लगा हुआ होता है। नैन्सी उस पर चढ़ जाती है। शार्क जोर से टक्कर मारती है और मरीन बुआ की सीढ़ी टूट जाती है। फिर भी नैन्सी किसी तरह से मरीन बुआ पर चढ़ जाती है और अंदर बैठ जाती है और मदद का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक जहाज जाता हुआ दिखाई देता है। मरीन बुआ पर नैन्सी को एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें एक फायरिंग गन होती है। नैन्सी फायर गन चलाती है तब तक जहाज वहां से चला जाता है। वो उदास होकर बैठ जाती है। तभी हमें बीच पर एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है। उसे वही हेलमेट मिलता है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वो उसे देखकर मदद के लिए दौड़ पड़ता है। अब नैन्सी तय करती है कि वो शार्क से लड़ेगी। शार्क मरीन बुआ को फिर टक्कर मारती है जिससे वो हिलने लगता है। नैन्सी ऊपर चढ़ती है। उसे पानी में तेल गिरा हुआ दिखाई देता है। वो फायर करती है और पानी में आग लग जाती है लेकिन शार्क पर इसका असर नहीं होता। वो फिर हमला करती है जिससे मरीन बुआ की एक जंजीर टूट जाती है और नैन्सी पानी में गिर जाती है। नैन्सी को मरीन बुआ की आखिरी जंजीर दिखाई देती है जो नीचे समुद्र की गहराई में बंधी होती है। उसके चारों ओर नुकीले तार होते हैं। शार्क मरीन बुआ पर हमला करती है। तभी उसके मुंह में तार फंस जाता है। ये देखकर नैन्सी जंजीर को पकड़ लेती है। शार्क जोर से अपना सिर हिलाती है जिससे जंजीर टूट जाती है और शार्क के मुंह से तार भी निकल जाता है। नैन्सी और जंजीर तेजी से समुद्र की गहराई में जाने लगते हैं। शार्क उसका पीछा करती है
जैसे ही नैन्सी नुकीले तारों के पास पहुंचती है, तभी नैन्सी अपने आप को बाजू कर लेते हैं और सारे नुकीले तार शार्क के मुंह में घुस जाते हैं, जिससे शार्क की मौत हो जाती है। बच्चा एक आदमी को लेकर आता है और वो नैन्सी को पानी से बाहर निकाल लेता है। इस तरह नैन्सी की जान बच जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें।